दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों वीडियो जी आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कि एक क्वेश्चन 5 तरीका से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शन से होगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत इजी है दोस्तों ऑप्शन से। तो हम एक काम करते हैं इसमें दोस्तों, जो छोटी छोटी बात है उस बात को सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन इक्वल टू होता है आपका मिश्रण, ठीक है। ब्याज प्लस मूलधन इक्वल टू होता है आपका मिश्रण और उस मिश्रण पर फिर ब्याज लगाया जाए उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि अगर कहने का मतलब हो तो सरल भाषा में दोस्तों कि आपका मूलधन और प्लस ब्याज वो मिश्रण बन जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो दोस्तों वो मिश्रण एक न्यू मूलधन का निर्माण होगा और उस न्यू मूलधन पर फिर ब्याज लगाया जाएगा और वह जो ब्याज प्राप्त होगा उसी को हम दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें होता है आपका छमाही, तिमाही। तो छमाही दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा, छमाही आप बैंक में जब कर्ज लेने जाइएगा तो उसमें आपको छमाही यानी कि साल में 2 बार जो ब्याज दिया जाता है उसे हम छमाही कहते हैं, यानी कि 6-6 महीने पर। तिमाही का मतलब दोस्तों यह होता है कि 3 महीना पर, यानी कि साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़े 3-3 महीना पर, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, तिमाही कहते हैं। तो चलिए आइए फॉर्मूला भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला यानी कि ए इक्वल टू P प्लस 1 प्लस R बटे 100 और पावर इसका n हो जाएगा। ये जो आपका है A, ये आपका है मिश्रण, ठीक है। और ये आपका P जो है दोस्तों मूलधन है। अब पहले भागना माना है 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। और दोस्तों ये आपका R जो है दर हो गया यानी रेट, और n जो होगा दोस्तों आपका समय होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हो जाएगा A माइनस P, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब छमाही के लिए तो दोस्तों हम छमाही के लिए यहां पर फॉर्मूला ऐड करते हैं। दर जो होता है ना, दर यानी कि रेट, वो आधा हो जाता है और समय जो होता है आपका दुगुना हो जाता है, ठीक है। अगर तिमाही की बात किया जाए, तिमाही, तो दर जो होता है वो 1/4, ठीक है, 1/4, और समय जो होता है आपका 4 गुना हो जाता है। ये फॉर्मूला आपका छमाही के लिए है और ये फॉर्मूला आपका तिमाही के लिए है दोस्तों। अब इसमें हम समझेंगे कि SI और CI में अंतर क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस दोनों में अंतर क्या है। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि SI और CI में अंतर क्या है। दोस्तों SI जो है ना और CI दोनों का 1 वर्ष का ब्याज समान होता है। आज जैसे दूसरा वर्ष चलेगा, यानी कि अभी हम SI में बात करें, जैसे आपका दूसरा वर्ष चलेगा तो दोस्तों मूलधन वही होगा और रेट वही होगा और ब्याज आपका वही आएगा। लेकिन CI के केस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि CI के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि जैसे उसका दूसरा वर्ष चलेगा दोस्तों ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्रण बन जाते हैं और उस मिश्रण पर फिर ब्याज लिया जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए आप 100 रुपया किसी को दे रहे हैं, अगर आप 100 रुपया किसी को दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो दोस्तों वो 100 रुपया आपका तो मूलधन भी आपका बढ़ेगा और साथ साथ में आपका ब्याज भी बढ़ेगा। लेकिन आपका SI में ऐसा नहीं होता है। जो आप मूलधन दीजिएगा वही आपको फिर अगला आपको मूलधन वही वापस लौट आएगा, ब्याज आपको ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक हम यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं, मान के चलिए कि मूलधन आपका 100 रुपया है, ठीक है, और रेट जो है आपका 5% से और टाइम जो है आपका 2 वर्ष। पहले हम 2 वर्ष का यहां पर सीखेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 100 गुने 5 और 1 वर्ष का पहले निकाल रहे हैं हम, तो कटकर कितना आ गया 5 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का निकल गया तो 1 वर्ष और बच गया तो उसको भी हम निकालेंगे। मूलधन वही रहेगा, रेट वही, समय आपका एक ही होगा, कटकर यानी कि 5 रुपया। अब देखिए 1-1 वर्ष का हम निकाले, अगर हम 2 वर्ष का पता करें तो 5-5 कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा आपका। तो 2 वर्ष का कितना आ गया 10 रुपया आ गया।
लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 100 गुने 5 गुने 1 और बाटा क्या 100, तो कट गया तो 5 रुपया आ गया। तो देखिए 1 वर्ष का दोनों का ब्याज समान आ रहा है, लेकिन जैसे इसमें दूसरा वर्ष चलेगा तो इस 5 रुपया को यानी कि मूलधन में हमें जोड़ना होगा। तो ये आपका बन जाएगा मिश्र धन, तक कितना, तो 105 रुपया हो जाएगा। और इस 105 रुपया में फिर हम ब्याज लागू करेंगे, वो रेट आपका वही रहेगा। तो 105 गुने 5 समय आपका हो गया, 1 वर्ष काटेंगे तो 105 बटे कितना 20 यानी कि 5.25 रुपया। तो देखिए 1 वर्ष का निकाले हैं तो 5 रुपया, फिर 1 वर्ष का निकाले तो 5.25 रुपया। क्यों 5.25 रुपया आया? क्योंकि आपका मूलधन में परिवर्तन हो गया है। अब वो मूलधन नहीं रह गया, जो पहला जो मूलधन आपका 100 रुपया था अब वो नहीं रह गया है। अब आपका न्यू मूलधन का निर्माण हो गया है, जिसको आप मिश्रधन कह सकते हैं, और वो आया है आपका 105 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष में आपका 10.25 रुपया हो गया। दोस्तों ये तो आपका अंतर समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और मैंने SI साधारण ब्याज पढ़ा रखा है, और उसमें दोस्तों हम बताए थे एक फॉर्मूला कि SI = RT प्रतिशत, और इसको दोस्तों हम कहते हैं प्रतिशत ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये निकालने आ गया तो दोस्तों आप ऑप्शन से बना सकते हैं CI का केस। ठीक है, मान के चलिए कि अगर रेट आपका 5% हो और टाइम आपका 2 वर्ष दिया हो तो SI = 5 दूनी कितना 10% हो जाएगा। और दोस्तों इस 10% जो आपका आया है तो इस रेट से किसी भी मूलधन का आप ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें होगा क्या, देखिए सेम ही चीज होगा, इसमें भी आपका CI यानी कि प्रतिशत ब्याज रेट आपका दिया है 5%। ठीक है, और टाइम जो है आपका 2 वर्ष। अभी हम 2 वर्ष का सिर्फ बता रहे हैं। 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करके पॉइंट बैठा दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका दिया हो कि R जो है 4% दिया हो और टाइम आपका 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 चौका 16, यहाँ पर पॉइंट बैठा कर लिख दीजिए। मान के चलिए अगर रेट आपका 2% दिया हो और टाइम आपका 2, तो 2 दूनी का 4% यानी कि 4% हो गया, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ पर पॉइंट और 0.4% आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रतिशत ब्याज निकालना है। अब देखिएगा क्वेश्चन, दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑप्शन से आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों फॉर्मूला ट्रिक बहुत सारे चीज है, यानी कि 5 तरीका से हम आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए रेट जो दिया गया है 4% है, टाइम जो है आपका 2 वर्ष है, और यहां पर मूलधन आपका दिया गया है 500 रुपया। ऑप्शन आपका है 40 रुपया, ऑप्शन आपका है 42.50 रुपया, और ऑप्शन आपका है 40.80 रुपया, और ऑप्शन आपका है 45 रुपया। 45 रुपया। आपको दोस्तों इसमें करना क्या है, जानते हैं क्या करना है? इसका आप क्या निकालिएगा, प्रतिशत ब्याज निकालिए, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि 8.16%। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा कि 8.16 से आपको भाग देना है, 8.16 से इस ऑप्शन में, और कट कर जो भी आएगा उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब 100 से उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना आपका मूलधन है उतना आ जाना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो बताइए कि 40 में अगर 8.16 से भाग दीजिएगा तो कभी भी 5 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि आपको 100 से 20 में गुना करना है, तो 5 ही बार में कटना चाहिए, तब ना सबसे गुना कीजिएगा तो 500 आएगा। तो ये 40 रुपया नहीं चलेगा। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, 42.50 और फिर क्या 8.16, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और भाग देकर यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले 4 तो 5 रखते हैं, तो हो जाएगा 6 5 30 के 0, और 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 5 कितना 40। तो ये 5 बार में नहीं कट रहा है। चलिए अब हम 40.80 को देख लेते हैं। 8.16 से काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये आपका 5 बार में कट रहा है। अगर 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक तरीका हो गया।
अब आइए दूसरा तरीका, ये ऑप्शन से बनाने का तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होगा आपका 2r प्लस आर स्क्वायर बटे क्या 100, ठीक है, और इंटू क्या p। ध्यान दीजिएगा रेट जो है आपका 4% हो गया और फिर यहां पर 4% का स्क्वायर बटे क्या 100 और आपका मूलधन जो है 500 दिया है, तो 4 दूनी 8% हो जाएगा यहाँ पर, और चौचौ का 16% बटे क्या 100 और इंटू में क्या है 500, तो 8%, इसको काटेंगे तो 0.16% हो जाएगा और इंटू क्या 500 जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 16% और गुने क्या 500, तो 2 जीरो से प्रतिशत कट गया, अब गुना कर देंगे तो 40.80 रुपया दोस्तों आ रहा है। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं इस सूत्र से। अब आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं CI यानी कि प्रतिशत ब्याज। तो रेट जो है आपका कितना दिया है 4% टाइम जो है आपका 2 वर्ष, तो कितना आएगा इसका प्रतिशत ब्याज, तो 4 दुनिया 4 चौका 16 यानी कि 8.16% और जितना आपका मूलधन दिया उससे आप गुना कर दीजिए तो 40.80 रुपया ऐसे भी आपका आ जाएगा। 3 तरीका हो गया। अब आइए चौथा तरीका। तो चौथा तरीका आपका होगा A = P1 + R बटे 100 और पावर क्या n, यानी कि मूलधन जितना है उतना हम रखेंगे और रेट जो है आपका 4 बटे क्या 100 और टाइम जितना हो उतना हम रखेंगे 500। और इसको अगर हम दोस्तों काटते हैं तो कई बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 25 बार में, तो 500 और ये 26 हो जाएगा, 26 बटे 25, तो पावर 2 है तो 2 बार इसको हम लिखेंगे। तो चलिए 25 से अगर इससे काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा 20 बार में, ठीक है, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 और फिर इसको काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 26 गुने 26, तो 26 में गुना करेंगे तो 676 हो जाएगा, 676 गुने 4 और बटे क्या 5। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 4 हो जाएगा, 7 28 03 और यहाँ पर 27 और बटे क्या 5। अब 5 से अगर हम भाग देते हैं इसमें तो पहले 5 तो 5 25 और फिर घट जाएगा तो कितना आ गया 2, तो 5 का कितना हो जाएगा आपका 5 का 20 हो जाएगा। अब उतरेगा आपका 4, ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, इसके बाद ये आपका हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, यानी कि 540.8, 540 पॉइंट कितना हो गया 8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे चक्रवृद्धि, यानी कि CI = A - P, यानी कि मिश्रण आपका कितना आया है 540.8, तो 540.8 और पहले का जो मूलधन कितना था आपका 500, तो 500 इसमें से माइनस कीजिएगा तो 40.8 रुपया, चाहे 40.80 रुपया भी इसको मान सकते हैं। तो ये आपका होगा 4 तरीका। अब हम देखेंगे दोस्तों 5वां तरीका। तो 5वां तरीका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीधा आपको जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मूलधन आपका कितना है तो 500 है, रेट जो है आपका 4 और समय जो है आपका कितना है 2 और बटे क्या है 100 है, ठीक है। तो हम 2 वर्ष का नहीं, हम पहले एक वर्ष का निकालेंगे यहाँ पे 1 वर्ष का, तो इससे हम काटेंगे तो 0 से 5 का कितना हो गया 20। अब इस 20 को हम क्या करेंगे, जो आपका मूलधन जितना दिया उसमें हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि 520 हो गया। और 520 अब उसी रेट से फिर अगला वर्ष का निकालेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे तो 25, यानी कि 520 बटे क्या हो जाएगा 25, 25 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 बार में सबसे पहले आपका जाएगा 0 और फिर उतर गया यहाँ पर 2 0.0 और 8, यानी कि 20.8, ये 520 बटे 25, 20 पॉइंट कितना 8, ठीक है। अब इसको दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले आपका आया था 20 और दूसरा बार में 20.8, यानी कि 40 पॉइंट कितना 8 रुपया, इसको आप 40.80 रुपया भी मान सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ऑप्शन से और सारे क्वेश्चन जो आपका समय है 2 वर्ष का उसी से बताएंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा।